जिसको पेपर मिला और उसके साथ 20 लोगों को और पेपर मिला, जिनको ये सीआई पोसवाल जी ने बचा दिया रकम लेके, पैसा लेके। जोधपुर में वहाँ करीबन 5000 लोगों को ये पेपर बांटा गया। मैं ये बात पोसवाल का और एसओजी का अधिकारी को इसलिए बता रहा हूँ, सरकार का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, एडीजी एसओजी को भी कहना चाहता हूँ कि आपके तो थाली में ही छेद हो रहा है। या तो खेत ही, बाढ़ ही खेत को खा रही है। तो एसओजी के ये 2 कर्मचारी, 2 और बड़े हैं जिनके नाम मैं अगली उसमें लूँगा, वो कई निर्दोषों को फंसा रहे हैं, कई दोषियों को बचा रहे हैं। एसओजी को ऊपर लेवल पर ये जानकारी है कि नहीं, मैं अलग से एडीजी एसओजी से मिलूँगा और वो जो प्रमाण मैं देना चाहता हूँ, जिसने ये मामला मैं बता रहा हूँ, ये जिसने आंखों से इन चीज़ों को देखा है, जिसके थ्रू लेन देन हुई है, जिन को बचाया गया है, उस व्यक्ति को जाके मैं एडीजी से भी मिलाऊंगा। और अगर मौका दे दिया मुख्यमंत्री जी से, तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिलाऊंगा। तो अब एसओजी ही कार्रवाई पक्षपातपूर्ण कर रही है, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। इसलिए मैं फिर से मांग करता हूं कि एसओजी से अब भरोसा नहीं है। 26 लाख बेरोजगारों का मामला है रीट का। इसके अलावा जेईएन की परीक्षा लीक हुई, सब इंस्पेक्टर की हुई, बाकी की होती जा रही हैं। तो इसकी सीबीआई जांच करने की मांग मैं पुनः करता हूं। और एसओजी पर हमको भरोसा नहीं है, क्योंकि एसओजी के अधिकारी कर्मचारी ही इन पेपर लीक वाले दोषी लोगों से मिल रहे हैं, रिश्वत लेकर उनको छोड़ रहे हैं, जिससे तार से तार नहीं मिल रहा है। इन्होंने अभी तक जारौली से पूछताछ नहीं की, अभी तक प्रदीप पारासर से पूछताछ नहीं की, और अभी तक मैंने जो बताया था जीके माथुर गोपनीय शाखा का अधिकारी जो रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट होने के बाद दोबारा उसको लगा लिया, जो भी जो उससे भी तार जोड़ेंगे तो पूरी कहानी सामने आ जाएगी। उल्टी सरकार क्या कर रही है, विकास जाखड़ ने यहाँ धरना दिया तो उसको उठा के यहाँ से भगा दिया, झुंझुनू में दिया तो उसके जो धरना स्थल था उससे सारा टेंट वगैरह फेंक दिए। अभी मेरे को पता लगा कि कुछ बेरोजगार यहाँ यूनिवर्सिटी पे प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और दर्जनों लोगों को थाने पे भर कर ले गए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ऐसे दबाकर, ऐसे आतंक फैलाकर, ऐसे लोगों को डराकर इस इतने बड़े घपले को दबा नहीं सकते। हमारी पार्टी इसको अब बड़े मुद्दे पे, बड़े उस पर उठाएगी। मेरे पार्टी के नेताओं से बात हुई है और पहले हम उठा ही चुके हैं, इसमें पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्योंकि इसमें मैं अंत में बताऊंगा, सीएमओ का एक बड़ा अधिकारी, एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट और एक बहुत बड़ा कैबिनेट का मंत्री, इनका हाथ निकलेगा, ये मैं आपको बड़े भरोसे के साथ कहना चाहता हूँ। और मैंने आपको जो अब तक तथ्य दिए, मैंने कहा था कि पेपर लीक हुआ है संकुल से, वो सही निकला, ब्लैक लिस्टेड जो इंस्टीट्यूट था वो शामिल था, वो सही निकला, राम कृपाल का नाम बताया वो सही निकला, और एकमात्र सब जगह हर जिले में एडीएम स्तर का अधिकारी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बना है। केवल जयपुर में प्रदीप पारासर प्राइवेट व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाया, जो जारौली का मित्र है, साथ साथ लेक्चर रहे। इस ढंग से मित्रता निभाकर अपने पार्टी वाले लोगों को उपकृत कर सरकार ने एक बहुत बड़ा घोटाला तो किया ही है, राजस्थान के लाखों बेरोजगारों के भविष्य को बर्बाद किया है। इसलिए इसकी सच्चाई के साथ साथ वो लोग सारे जेल के सीख में जाने चाहिए और रीट की परीक्षा दोबारा आयोजित तो होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी, जैसे आपने अलवर के केस में तुरंत सीबीआई के आदेश दिए, वो भी प्रियंका जी के कारण, क्योंकि मैंने प्रियंका जी को वहाँ घेर लिया था। तो अब मैं किसी दिन आपको घेर के बैठ जाऊँगा, आप चाहे लाठी मारना, चाहे गोली चलाना, चाहे जेल भेजना, ठीक नहीं लगेगा। रोज़ रोज़ मैं आपके घर पे पहुँचूँ ना, आप मिलो नहीं।
मेरी मुख्यमंत्री जी से यही मांग है कि आप गांधीवादी हैं, आप साफ सुथरे हैं अपने आप में, ऐसा आपने इम्प्रेशन राजस्थान की जनता को दे रखा है, तो आप अपने इम्प्रेशन को ठीक बनाए रखें। आपके नीचे के पूरी मछलियां नहीं, मगरमच्छ ने बड़ा घोटाला किया है, उसका पता सीबीआई के द्वारा कराया जाए, जांच सीबीआई को दी जाए।